सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 7 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। पहला प्रश्न हमारा क्या है, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य कोच चीफ कोच किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा राधा कृष्णन नायर को। तो अभी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 2020 में राधा कृष्णन नायर को अपने मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है, तो इनका नाम याद रखना। बाकी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो आपके अध्यक्ष हैं उनका नाम है आदिले सुमरीवाला। बाकी संगीता श्रीवास्तव, ये नया अपॉइंटमेंट है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति वाइस चांसलर बनी थी। वर्षा जोशी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की अध्यक्ष बनी। और के गोपाल कृष्णन, आरबीआई ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष इनको नियुक्त किया। तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किस भारतीय को नामित किया गया है? तो आंसर होगा शांतनु नारायण और अजय बंगा को। अब प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से सुनना। प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है भारतीय मूल के किन व्यक्तियों को शामिल किया गया है? तो हमने कहा मास्टर कार्ड के सीईओ अजय बंगा को और अडोब के सीईओ शांतनु नारायण को। पर इस रैंक में टॉप किया है एक बार फिर से टेस्ला के एलन मस्क ने। अजय बंगा के रैंक की बात करेंगे तो वो 8वें स्थान पर है और शांतनु नारायण 9वें स्थान पर है। अच्छा, फॉर्च्यून से भी आपको याद होगा, फॉर्च्यून 500 भारतीय कंपनियों की जो अभी सूची आई थी उसमें टॉप पे थी रिलायंस इंडस्ट्रीज। बढ़ते आगे। फिर है, किस भारतीय को 2020 के द स्ट्रेट टाइम्स ने एशियाई ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो आंसर होगा अदार पूनावाला को। तो अदार पूनावाला, अच्छा ये कौन है? ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में है उसके सीईओ है। तो देखो, एक्चुअली में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए बेहतर काम करने वाले टोटल 6 एशियाई को नॉमिनेट किया गया, जिनमें से भारत से चुने गए ये अदार पूनावाला। बाकी सादत रहमान ये बांग्लादेश के हैं और अभी इन्हें साइबर बुलिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया। AR रहमान की बात करेंगे तो भारत में बाफ्ता ब्रेक थ्रू पहल के एम्बेसडर बने ये। और कुलदीप हांडू फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर बने ये। तो इस प्रश्न से अदार पूनावाला का नाम याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो आंसर होगा जेहान दारूवाला। तो भारतीय ड्राइवर हैं ये जेहान दारूवाला और इन्होंने शाखिर ग्रैंड प्री के दौरान फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। तो याद रखना, जेहान दारूवाला ये फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। बाकी ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने। फिर रेणु देवी, ये बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। वैसे बिहार से 2 डेप्यूटी सीएम बने हैं, एक तो ये रेणु देवी और एक तार किशोर प्रसाद। अच्छा, अभी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने थे बताओ? विजय सिन्हा बने थे। बाकी डगलस स्टुअर्ट 2020 का बुकर पुरस्कार इन्होंने जीता था अपने उपन्यास शुगी बैन के लिए। अब एक प्रश्न मेरा रहेगा आपसे, आपको बताना है 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसने जीता था और उनके उपन्यास का नाम क्या है जिसके लिए उन्होंने ये पुरस्कार जीता था। बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए लंच बॉक्स योजना शुरू की है? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो इस योजना के तहत होगा क्या? तेलंगाना सरकार गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त पौष्टिक भोजन देगी। तो इस योजना से गांव की उन महिलाओं को बहुत फायदा होने वाला है जो आर्थिक तौर पर गरीब है और जो पौष्टिक भोजन का खर्च नहीं उठा सकते। अब बात तेलंगाना की है तो ये रहा मैप में तेलंगाना। देखो, तेलंगाना की जो कैपिटल है वो हैदराबाद है और आपको याद होगा दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर ये शुरू हुआ है तेलंगाना के हैदराबाद में ही। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। अभी आपको याद होगा तेलंगाना ने ही 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का वर्ष घोषित किया था।
और याद रखना, भारत का पहला जंगल पार्क जिसको कहते हैं कोंडागोरे, ये तेलंगाना में ही स्थापित किया जाएगा। अभी तेलंगाना सरकार ने ही किसानों के लिए रैयतु वेदिका यानी कि किसान मंच कार्यक्रम शुरू किया था और इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू करने वाला ये तीसरा राज्य बना। पहले दो कौन से थे? दिल्ली और गुजरात। उसके अलावा भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी पोर्टल को लॉन्च किया तेलंगाना सरकार ने। अभी आपको याद होगा, तेलंगाना के पहले गृह मंत्री थे एन नरसिम्हन रेड्डी, उनका निधन हो गया था। और तेलंगाना पुलिस ने साइबर नाम से वर्चुअल जागरूकता अभियान भी शुरू किया। उसके अलावा तेलंगाना ने मौसम संबंधी जानकारी के लिए टीएस वेदर एप्लीकेशन को लॉन्च किया और हैदराबाद शहर का मेट्रो रेल नेटवर्क भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बना, पहला दिल्ली है। तो ये पॉइंट्स याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किसे 2020 के लिए श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रणेंद्र को। तो हिंदी के लेखक और आलोचक हैं ये रणेंद्र, और इन्हीं को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी इफ्को के द्वारा 2020 के लिए श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये जो पुरस्कार है वो ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिसने साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, और इस पुरस्कार को कथाकार श्रीलाल शुक्ल की स्मृति में 2011 से दिया जा रहा है। तो इस प्रश्न से रणेंद्र का नाम आपको याद रखना है। बाकी उदय शंकर आप जानते ही हो, ये एक आध दिन पहले हमने पढ़ा था, फिक्की के नए चेयरमैन बने हैं। गीतांजलि राव, भारतीय अमेरिकी गीतांजलि राव को टाइम्स मैगजीन की पहली किड ऑफ द ईयर चुना गया, और यशवर्धन कुमार सिन्हा मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने। पढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में चीन की डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने वाला आभासी मंच यानी कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा JD.com। तो अभी चाइनीज ई कॉमर्स कंपनी है ये JD.com। तो ये घरेलू डिजिटल करेंसी को स्वीकार करने वाला चाइना का पहला वर्चुअल प्लेटफॉर्म बन गया है। और आपको बता दूं कि चीन का डिजिटल युआन ये दुनिया का सबसे उन्नत यानी कि एडवांस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पहल में से एक है। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किस राज्य ने भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के लिए स्मारक के निर्माण की घोषणा की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भोपाल गैस ट्रेजिडी पीड़ितों के लिए एक स्मारक बनाने की घोषणा की है। तो आपको याद होगा 1984 में 2 से 3 दिसंबर की रात्रि को भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण काफी लोग मारे गए थे, और इसी के लिए हम एक डे भी मनाते हैं हर साल 2 दिसंबर को, जिसे कहते हैं नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। अब यह बात मध्य प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। इसकी कैपिटल भोपाल है, मुख्यमंत्री हो गए शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की भी है। अभी आपको याद होगा हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश सरकार ने 2030 तक राज्य में एड्स को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा है। भारत का भी वैसे यही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार गोमाता टैक्स लगाने की योजना भी बना रहा है। उसके अलावा आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के तर्ज पर मुख्यमंत्री रूरल स्ट्रीट वेंडर स्कीम भी शुरू की है, और इसी तरह से केंद्र की जो किसान सम्मान निधि योजना है उसी के तर्ज पर इन्होंने किसान कल्याण योजना शुरू की, जिसमें किसानों को ये साल के 4,000 रुपए देंगे। उसके अलावा याद रखना, अभी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट आई थी, उसमें लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ रहा इंदौर। इंदौर से याद रखो, इंदौर का जो देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया उसको, और इंदौर में ही देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम बनेगा। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया, एक मास्क अनेक जिंदगी नाम से एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया, और जीवन शक्ति योजना वो भी यहीं की है, और एक और होती है जीवन अमृत योजना। उसके अलावा याद होगा मध्य प्रदेश की बैतूल जिला पुलिस ने आसपास योजना शुरू की थी मध्य प्रदेश में सुसाइड केसेस को कंट्रोल करने के लिए। उसी तरह से मध्य प्रदेश की छतरपुरा जिला पुलिस ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान शुरू किया था, और मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना ये भी शुरू की मध्य प्रदेश सरकार ने। हमारा घर हमारा विद्यालय योजना भी शुरू की। याद रखना,
सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर ये आपको मिलेगी मध्य प्रदेश में। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना, बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में दांदूपुर स्टेशन का नाम बदलकर किनके नाम पे रखा जाएगा? तो आंसर होगा मां बाराही देवी। तो लखनऊ वाराणसी रेलखंड पर प्रतापगढ़ और बादशाहपुर के बीच स्थित दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम अब मां बाराही देवी धाम होगा। इस स्टेशन के पास ही मां बाराही देवी का प्राचीन मंदिर है और उन्हीं के नाम पे इस रेलवे स्टेशन का नाम रखा जाएगा। बाकी महादेवप्पा मेलारा, अभी आपको याद होगा कर्नाटक का जो हावेरी रेलवे स्टेशन है उसका नाम महादेवप्पा मेलारा के नाम पे रखा जाएगा। और सिद्धार्थ नगर से कुछ याद आया, उत्तर प्रदेश का जो नौगढ़ रेलवे स्टेशन है उसका नाम सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रखा गया। और श्री सिद्ध रूदा स्वामी जी याद आया होगा आपको। कर्नाटक का जो हुबली रेलवे स्टेशन है उसका नाम श्री सिद्ध रूदा स्वामी जी के नाम पे रखा गया। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किस भारतीय राज्य ने जाति आधारित बस्तियों का नाम बदलने की मंजूरी दी है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में बस्तियों का नाम बदलने का फैसला किया है जिनके नाम जाति आधारित है। तो इनके नाम अब बदल करके राष्ट्र के नेताओं के नाम पर रखे जाएंगे। अब बात महाराष्ट्र की है तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, जिनके पास गोवा का भी अतिरिक्त प्रभार है। यहाँ के न्यू चीफ जस्टिस बने थे दीपांकर दत्त। अभी आपको याद होगा महाराष्ट्र की लोनार झील और उसी तरह से उत्तर प्रदेश के आगरा में जो सुर सरोवर है जिसे केतम झील भी बोलते हैं, इन दोनों को अभी रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। अभी महाराष्ट्र सरकार ने महा आवास योजना शुरू की, बेघरों को घर देने की योजना है ये। और महा से आपको याद आएंगे दो और पॉइंट, महापरवाना योजना और महारोजगार पोर्टल, ये भी शुरू किया महाराष्ट्र सरकार ने। जो महापरवाना योजना है वो राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए है। उसके अलावा याद रखना मास्क की कीमतों को नियंत्रित करने वाला पहला राज्य आपका महाराष्ट्र है। ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला भारत का पहला शहर आपका मुंबई है। अभी बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों के निरीक्षण करने के लिए ड्रोन को यूज करने वाला पहला राज्य भी बना था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने अभी अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर लिया था, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग। उसके अलावा मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य भी बना था महाराष्ट्र। और मर्सर का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 आया था उसमें भारत में सबसे महंगा शहर रहा था मुंबई, जो कि पूरी दुनिया में 60वें नंबर पे था। टॉप पे तो हांगकांग था, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में 2 करोड़ से ज्यादा कोविड-19 टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी कोरोना टेस्ट के मामले में उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है। उत्तर प्रदेश 2 करोड़ से ज्यादा टेस्ट करने वाला पहला राज्य बन गया भारत का। अब बात उत्तर प्रदेश की है तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। देखो इसकी कैपिटल लखनऊ है, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश की भी है। वैसे आनंदीबेन पटेल से एक प्रश्न मैं आपको बताता हूं। अभी इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट को शुरू किया था और अभी इन्होंने बाय बाय कोरोना नाम की बुक को भी रिलीज किया, जिसको लिखा है डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने। तो ये दोनों पॉइंट इनसे याद रखना। बाकी अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अयोध्या हवाई अड्डा है उसका नाम बदल करके क्या कर दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। और याद रखना मछली पालन के लिए मैदानी राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश टॉप पे रहा था, जबकि समुद्री किनारे वाले राज्यों में उड़ीसा और पहाड़ी व उत्तर पूर्वी राज्यों में असम टॉप पे रहा था। याद रखना प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण देने में पहली रैंक हासिल की उत्तर प्रदेश ने। और 2019 में सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटक दर्ज किए गए उत्तर प्रदेश में ही। उत्तर प्रदेश ने गौतम बुद्ध नगर में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की भी घोषणा की और ऑपरेशन दुराचारी शुरू किया था यौन अपराधों के मामले में महिलाओं के खिलाफ अपराध की जांच करने के लिए। उसी तरह से यू राइज पोर्टल लॉन्च किया था छात्रों को व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करने के लिए। उसी तरह से उत्तर प्रदेश ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की थी। अन्नपूर्णा व आपूर्ति पोर्टल लॉन्च किया था। पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य आपका उत्तर प्रदेश बना।
जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला पहला राज्य बना, वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना ये, और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर टेराकोटा को अभी जीआई टैग भी मिला था। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना उत्तर प्रदेश से। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, इतालवी फुटबॉल क्लब नेपोली ने किस फुटबॉलर के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा है? तो आंसर होगा डिएगो मैराडोना। अभी आपको याद होगा डिएगो मैराडोना जो कि अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर थे, अभी 25 नवंबर को इनका निधन हो गया था। तो इतालवी क्लब नेपोली ने अपने पूर्व कप्तान मैराडोना को श्रद्धांजलि देने के लिए ये नाम रखा है उनके सम्मान में। अच्छा देखो, फुटबॉल की बात है तो आपको पता होगा पूरे विश्व में फुटबॉल टूर्नामेंट को रेगुलेट करता है फीफा। फीफा मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना इसकी 1904 में हुई थी। देखो, इसका तो आप हेडक्वार्टर और इसके अध्यक्ष का नाम याद रख लो, ये पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष हैं ज्ञानी इन्फिनिटो। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो आंसर होगा रणजीत सिंह डिसले। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपको याद भी रखना है। और गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक तो इसको लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, जो भी स्टडी ग्रुप हो गया, अपने दोस्तों के साथ में जैसे भी आप शेयर कर सकते हो, शेयर जरूर करना। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।